इसका जो अगला चरण हम देखेंगे वो है आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति, क्षेत्र एवं प्रकृति या विशेषताएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो परिस्थितियां बनी उसमें राजनीतिक शास्त्रियों को अन्य समाज वैज्ञानिकों के संपर्क में ला खड़ा किया। यहाँ अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों ने यह ठान लिया कि राजनीति विज्ञान को एक नया रूप दिया जाए और दूसरे समाज विज्ञानों में होने वाले विकास से निकटता लाई जाए, अर्थात सहसंबंध स्थापित किया जाए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। चार्ल्स हाइमेनम ने बताया कि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया था कि इसमें संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों का विधिवत प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी सम्मिलित किया जाने लगा। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब राजनीतिक दर्शन की विवेचना और संस्थाओं के वितरण तक ही सीमित नहीं रह गया। अब संस्थाओं और संगठनों के अध्ययन में भी आनुभाविक शोध की प्रविधियों को काम में लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। शासन के संक्रियात्मक और औपचारिक स्रोतों और अनुक्रमों के अध्ययन के साथ साथ अब संस्थाओं के कार्यों पर भी शोध किया जाने लगा। तो विकास के इस दौर में राजनीति विज्ञान में जो परिवर्तन हुआ उसकी प्रकृति का जो रूप है वो हम देखते हैं विशेषता के रूप में या प्रकृति के रूप में। नंबर 1, वैज्ञानिकता। तकनीकी का प्रयोग कर इसे और अधिक से वैज्ञानिक विषय बनाया जाए। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मूल्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया। दूसरा, मूल्यों का अभाव। तथ्यों पर आधारित प्राथमिकता और आदर्शवादी के स्थान पर व्यवहार परक को प्राथमिकता दी गई। जो व्यवहार में है, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आगे भी वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फिर है मौलिक विषय के रूप में अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान की मंशा यही रही है कि यह अन्य समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित हो, क्योंकि इसमें नियंत्रण व नियमन का गुण भी विद्यमान है। फिर है आधुनिक राजनीति विज्ञान का अंतर अनुशासनात्मक का मतलब कि इनको जो है वो अन्य विज्ञानों के साथ में भी जोड़ा जाए। 20वीं सदी का जो समय आया तो उसमें जो ज्ञान का जो विज्ञान था उसकी प्रवृत्ति थी कि उसमें एक अंतर अनुशासनात्मक भी हो, आपस में निर्भरता रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण बनकर सामने आ गया। सभी विज्ञानों ने अपनी अपनी बात कह रहे थे। अधिक से अधिक उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र, जितने भी और विषय थे उनको काम में लेकर प्राकृतिक विज्ञानों से भी उदाहरण लिए और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितने भी गुण थे उन सभी गुणों को प्रयोग में लिया, क्योंकि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना था। एक प्रक्रिया चल पड़ी थी। उनका एक ही मकसद था कि इसको हम वैज्ञानिकता की श्रेणी में लाके रखना है। तो डॉक्टर PS वर्मा ने कहा, यह उपागम अपनाने के कारण राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में एक प्रकार की क्रांति आ गई है। राजनीतिक वैज्ञानिकों ने बताया कि राजनीति विज्ञान के नियम समाज पर लागू नहीं हो सकते जब तक उसे हर विषय की दृष्टि से न देख लिया जाए। यही अंतर अनुशासनात्मक संबंध है। राजनीति हमारे सभी क्षेत्रों,
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पर प्रभाव डालती है। अतः सभी विषयों से इसका संबंध भी होना चाहिए, क्योंकि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की चेष्टा की गई है। अब हम इसकी जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं वो देखेंगे। उसके प्रमुख बिंदु मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 अध्ययन मुक्तता, नंबर 2 वैज्ञानिकता, नंबर 3 मूल्य विहीनता, नंबर 4 आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन, नंबर 5 अनुभवात्मक एवं व्यवहारवाद का बोलबाला, और नंबर 6 पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षवाद। फिर है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। फिर है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। फिर है अनुशासन की स्वायत्त एवं विकास के प्रति जागरूकता। और फिर है मौलिक समाज में एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में इसका उदय। और अंतिम पॉइंट जो है इसका वो है बिंदु है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति भी देखी, क्षेत्र भी देखा, उसकी विशेषताएं भी देखी। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो अब समाप्त होता है।